हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने नई प्लेलिस्ट लेके हाजिर हूँ। फिर इसका नाम है, टॉपिक का नाम है द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम आज सीखेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होती क्या है और हम इसको किस तरीके से मैथमेटिक्स के ज़रिए इवेलुएट करते हैं और इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। आज हम इसको सीखने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात आपसे करूँ तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो बहुत एक बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत एक फ़ायदेमंद टॉपिक है। इसकी मदद से काफ़ी सारे क्वेश्चंस या काफ़ी सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। और ये बहुत आसानी के साथ हमारे फंक्शन को या सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देता है। तो बेसिकली इसको सिग्नल्स की स्टडी के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म को किस तरीके से इवेलुएट करते हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं। तो चले आइए भाई सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये भी एक तरह का एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। हम किसी भी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जैसे हमने लेप्लास सीखा था वैसे ही। कह रहा है अगर कोई भी आपके पास एक फंक्शन हो, कहाँ पर डिफाइन होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या है, रियल लाइन पर आपका फंक्शन डिफाइन हो। जब रियल लाइन पर आपका फंक्शन डिफाइन होगा तो कह रहा है वो जो फंक्शन डिफाइन होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होना चाहिए। अच्छा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्या होता है, इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर मेरा रियल एनालिसिस के ऊपर है, वो आप जाके देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो और ये जो इंटीग्रेशन होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, जो एफ एक्स डी एक्स से वो कन्वर्ट्स करे। कन्वर्ट्स का मतलब है ये इसमें जो फंक्शन आए या फिर जो सीरीज आए या भी कोई ऐसा फंक्शन आए जो डाइवर्ज ना हो, उसका आंसर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड ना हो, और कोई भी इसके अंदर आप फंक्शन रखो वो कन्वर्ट्स करे, उसका एक फाइनाइट आंसर हो। तो इस चीज, अगर ये चीज है फंक्शन के अंदर, तो आपका फंक्शन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। चलो आइए पढ़ते हैं। अब ये जो एफ एस है ना, बेसिकली जो एफ एस होगा ये हमारा, जैसे कि हम क्या कहते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते थे, जो एफ एस होता था वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता था। इस तरीके से यहाँ पे भी जो एफ एस होगा वो क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, 1/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। तो ये कहलाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसी का एक इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला भी है, क्या कहता है। अब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, जो आपका फंक्शन होगा वो बाहर आ जाएगा, और इनवर्स फूरियर में क्या होगा, जो ये एफ एस है वो अंदर चला जाएगा। बस इतना सा फर्क है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एस ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एस क्या कहलाता है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। और इसमें एक बात याद रखना, जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ई की पावर में माइनस नहीं आएगा, जब इनवर्स निकालोगे तो ई की पावर में माइनस आ जाएगा। अब आपको ये तो बात पता होनी चाहिए कि ई की पावर आयोटा एक्स क्या होता है। दिस इज बेसिकली द आइलर्स आइडेंटिटी, आपको पता होनी चाहिए। जो ई की पावर आयोटा एक्स होती है बेसिकली बराबर होती है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। और ये हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़कर आते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्टिंग होती है वहां पढ़ते हैं कि ई की पावर आयोटा एस एक्स या फिर ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये बेसिकली आप देखना चाहते हो तो मैंने इसका भी प्रूफ नीचे डाला हुआ है। ठीक है, तो बात करेंगे अब इस चीज का यूज होगा इसके अंदर, और यहाँ पर दो मेन चीजों का और यूज होना है यहाँ पर। वो कौन सी वाली, आपने फाइनाइट इंटीग्रल की क्या कहते हैं, या फाइनाइट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी। कौन कौन सी, कि जब इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए से लेके ए होता है तो आपका फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। कब, आपका जो फंक्शन होता है वो ऑड होता है। ये बात समझ में आती है, ठीक है सर पता है। अब माइनस ए से लेके ए हो जाए और आपका एफ एक्स डी एक्स का आंसर क्या आ जाए, 2 टाइम्स 0 टू ए और एफ एक्स डी एक्स आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपका फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन आपको पता है कैसे चेक करते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। फंक्शन के अंदर माइनस पुट करो और माइनस बाहर आ जाए तो ऐसा फंक्शन ऑड कहलाता है, और फंक्शन के अंदर माइनस पुट करने से फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े, वही फंक्शन दोबारा आ जाए, क्या कहलाता है, इज अ इवन फंक्शन। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी मोटी चीजें आपके समझ में आई होंगी, लेकिन अभी पूरी तरीके समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूलाज की तरफ लेके चलता हूँ, इसकी एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जल्दी लिखो, आगे चलते हैं। चलो जी, बात करते हैं किसके ऊपर,
एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। स्टार्टिंग में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूँ कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी क्या कहते हैं, जैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म में थी ऐसे फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। तो भाई बात करेंगे। अब देखो ये कह रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके बराबर है, और एफ एस का मतलब क्या आपको पता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म जब निकल जाता है वो वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन की, और एफ एक्स जी एक्स हमारे पास जो आर्बिटरी फंक्शंस होते हैं जो कि हमें दिए गए होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, मुझे इसको इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। वो कैसे लगाऊंगा भाई, मुझे पता है ये पूरी चीज है, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ये जो पूरी चीज है वो बराबर होगी 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ दिस होल फंक्शन। क्या, दिस होल फंक्शन किसके बराबर होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में लेंगे तो a एफ एक्स प्लस बी जी एक्स लेंगे, और आखिरी में क्या आता है e की पावर आयोटा एस एक्स और डी एक्स। अब ये पूरा का पूरा इसके बराबर कैसे आता है, 2 मिनट का खेल है। अब देखो यहाँ पर e की पावर आयोटा एस एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ a एफ एक्स और e की पावर आयोटा एस एक्स, ठीक है सर, प्लस मैंने कहा 1/√2 पाई क्या मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞। अब क्या होगा, b के साथ आ जाएगा b g ऑफ x और e की पावर आयोटा एस एक्स और डी एक्स, ठीक है। दोनों जगह मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से देखो a बाहर आ रहा है, और क्या हो जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर b बाहर आ जाएगा √2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, b बाहर ले चुका हूं, और यहाँ आ जाएगा g ऑफ x का फंक्शन और e की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स का फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इन दोनों को अलग अलग कर लिया। अब जरा गौर से देखो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता है किसका फॉर्मूला है, एफ एस का, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये किसके बराबर आ गया, a एफ ऑफ एस प्लस ये आ गया b, ये किसका फॉर्मूला है, बस फंक्शन g की फॉर्म में लिखा हुआ, तो क्या लिखोगे g ऑफ s। तो बेसिकली ये बात प्रूव हो गई, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी प्लस के अंदर आ जाए या तो माइनस के अंदर आ जाए, ये बात भी याद रखना, माइनस भी अगर लगा सकते हो तो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी लगा लो, प्लस माइनस में लगा सकते हो। तो इसका आंसर प्लस और माइनस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, पहला फंक्शन प्लस या माइनस दूसरा फंक्शन, ठीक हो गया। तो ये कहलाती है द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको लिखो। अब सवाल की तरफ चलेंगे, बहुत अमेजिंग सवाल है। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन करके अप्लाई करके देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आखिर कैसा लगता है। चलो आ जाओ। देखो, आपको एक फंक्शन दे रखा है और कह रहा है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू प्रूफ करके दिखाओगे π/4 के बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा गंभीर क्वेश्चन है, जरा मजेदार भी है, थोड़ा सा तो गौर से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बार याद रखना, ये जो मॉड एक्स वाली जो वैल्यू होती है ना, वो ये जो मॉड एक्स है क्या है, लेस देन ए। तो इसका मतलब जो आपका है जो एक्स है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है, -a से लेके a के दरमियान है। तो इसका मतलब ये होता है, हमेशा याद रखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो सकता है। तो मैं अगर इसको डिफाइन करके लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू -a से लेके a के दरमियान होगी, लेकिन a और -a इंक्लूड नहीं होगा। चलो ठीक है। अब कहता है कि इस फंक्शन का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, पता होगा आप लोगों को। एफ एस बराबर होता है 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ फंक्शन एफ एक्स और e की पावर आयोटा एस एक्स और डी एक्स के बराबर होता है। यह बात हम सब लोगों को मालूम है। जब मालूम है तो क्या करोगे, एफ एस इक्वल टू 1/√2 पाई। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करेंगे, जरा गौर से देखते जाना। देखो, -∞ से लेके माइनस के a तक ब्रेक करता हूँ। मैंने कहा फंक्शन ऑफ e की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। फिर मैंने कहा -a से लेके +a तक ट्रांसफॉर्म करता हूँ। आपका कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, जो भी गिवन है वो आएगा, ठीक है सर। फिर आपका जो फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, a से लेके इन्फिनिटी तक, और ये जो आपका फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा एस एक्स और डी एक्स के बराबर। तो ये मैंने अपने फंक्शन को
स्प्लिट करके लिख लिया। स्प्लिट करके लिखने के बाद जरा और से देखो, माइनस इंफिनिटी से लेके ए तक, यानी कि माइनस ए से ए के दरमियान ये आएगा, बाकी सब जीरो है, कुछ भी है अदरवाइज जीरो है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बाकी क्या बचा, सिर्फ ये फंक्शन। तो बिल्कुल एफ एस जो है वो बराबर हुआ 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फंक्शन शुड बी, सॉरी, माइनस ए से लेके ए, फंक्शन शुड बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ई की पावर आयोटा एस एक्स और डी एक्स। समझ पा रहे हो यहाँ तक? ठीक है सर। अच्छा, ई की पावर आयोटा एस एक्स को अपन करेंगे ओपन, क्या करेंगे, ओपन करेंगे। एफ एस बराबर 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कोसाइन क्या, एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, कर देता हूँ। एफ एस बराबर होगा 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास कोसाइन एस एक्स प्लस 1/√2 पाई आयोटा, आयोटा के साथ लिखेंगे माइनस ए से लेके ए तक और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा साइन एस एक्स और डी एक्स के बराबर आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, ये जो अंदर का फंक्शन है इसमें माइनस पुट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और यहाँ पर माइनस बाहर आ रहा है, तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स लिमिट पर ये वैसे ही जीरो हो जाना। बचा क्या मेरे पास, ये बचा। तो एफ एस की वैल्यू जो बची मेरे पास वो क्या बची, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन। अच्छा, ये इवन फंक्शन है, अब इवन फंक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ से 0 से लेके a तक इंटीग्रेशन हो जाएगी। क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कोसाइन एस एक्स और डी एक्स। बेसिकली आपका ये इंटीग्रेशन बचता है जिसमें आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की इंटीग्रेशन करनी है। अब हम इसको करेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से, लेकिन एक बड़ा ही आसान सा वे है, इसको DI मेथड के नाम से हम जानते हैं, उस मेथड से इंटीग्रेट करते हैं। जल्दी से लिख लो। चलो भाई, DI लगाए, चलो DI लगाते हैं। DI लगाने का मतलब क्या है, D और I, क्या लगाएंगे, D और I। D और I में क्या होता है, इस वाले फंक्शन को आप D के नीचे रख लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप कहाँ रख लोगे, यहाँ पर रख लोगे cos एस एक्स। ठीक है, अब इसका एक दफा डेरिवेटिव निकालो कितना आएगा, माइनस का 2x, इसका एक दफा इंटीग्रेशन निकालो कितना आएगा, साइन एस एक्स डिवाइड बाय एस। ठीक है, अब यहाँ से एक दफा निकालोगे -2, यहाँ से निकालोगे माइनस कोसाइन एस एक्स डिवाइड बाय एस स्क्वायर, एक दफा फिर निकालोगे 0 हो जाएगा, इसका एक दफा निकालोगे कितना आएगा, माइनस का साइन एस एक्स डिवाइड बाय एस का क्यूब आ जाएगा। तो बेसिकली ये मैंने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दी। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये इसका रूल है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारी इंटीग्रेशन का रिजल्ट बाहर आएगा, फिर हम उसमें लिमिट पुट कर लेंगे। चलो जी, यहाँ तक आपको समझ में आती है, तो मैंने अब इंटीग्रेशन कर दी है, तो यहाँ से उठाएंगे, अब सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, अब हम सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एफ एस था वो क्या था, बेसिकली 1/√2 पाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, अच्छा 1 नहीं था, 2 था। तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ से देख के लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन एस एक्स अपॉन एस, साइन एस एक्स अपॉन एस आ जाएगा। फिर देखो माइनस इस प्लस माइनस के साथ देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का रिजल्ट आएगा 2x cos एस एक्स बाई एस स्क्वायर, 2x cos एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर, एक ये बनेगा। देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 2 साइन एस एक्स डिवाइड बाय एस का क्यूब, और लिमिट क्या थी, 0 से लेके a, 0 से लेके a मेरे पास, ये मैंने इंटीग्रेशन कर दी। जब इंटीग्रेशन करके मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं जरा a पुट करने लगा हूँ, यहाँ पे a पुट करो 0, यहाँ पर a पुट करने से कुछ नहीं होगा तो a पुट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एस इक्वल टू, यहाँ पुट करूंगा जरा गौर से देखना, 2/√2 पाई, यहाँ a पुट करने से क्या बच रहा है अंदर, माइनस का 2a cos एस एक्स डिवाइड बाय एस स्क्वायर और प्लस का 2 साइन एस ए डिवाइड बाय एस का क्यूब बच रहा है। और 0 पुट करने से आप चेक कर सकते हो, इस x की जगह 0 डालोगे जब भी 0, साइन की जगह 0 डालोगे जब भी 0, यहाँ x डालोगे जब भी 0, तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं है।
तो ये मेरे पास आ गया फंक्शन। अब मैं जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैंने कहा एफ एस जो है बराबर आया 2 अच्छा इसको जब अगर मैं रूट 2 पाई करूँ तो इस पे रूट 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल, एक से ये कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा रूट 2 अपॉन पाए, और यहां से जब मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहां से 2 भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही है सर, को 2 कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है साइन एस ए माइनस 2, अच्छा 2 मैंने बाहर निकाल लिया, ए कॉस एस ए, यहाँ पर एस की जगह ए आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा एस का क्यूब आ जाएगा। कोई गलती देख लो यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा एस, ठीक है, चेक कर लो, नहीं नहीं यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए एस कॉस एस, क्योंकि यहाँ पर क्या था एस स्क्वायर था। तो बेसिकली ये जो मेरा फंक्शन आया वो क्या आया, फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया इस फंक्शन का। अब मुझे इसकी हेल्प से इस इंटीग्रेशन को प्रूफ करना, और जब भी आपको कोई क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिया जाए कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या करना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो फटाफट से यहां तक लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। अब क्या करते हैं, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। अब याद रखना है हमारे को, हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो ये है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म आया एफ एस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन पाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन एस ए माइनस ए एस कॉस एस ए डिवाइडेड बाय एस का क्यूब। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय फंक्शन। अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इस इंटीग्रेशन को। जब भी हमें इंटीग्रेशन को प्रूफ करना होता है तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, आपका जो एफ एक्स है वो बाहर आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, बाकी वैसे ही होगा जैसा होता है। कहता है 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, आगे क्या आता है एफ ऑफ एस आ जाता है और की पावर माइनस आयोटा एस एक्स आ जाता है, और आगे क्या आ जाता है डी एस आ जाता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इस इंटीग्रेशन को प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पे जो एफ एक्स है वो बेसिकली क्या है, हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन था, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई, अब माइनस ए से लेके ए इंटीग्रेशन हो जाएगी। क्या सही कह रहा हूँ, नहीं बेटा, बिल्कुल, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ही चलेगी। और फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 2 अंडर रूट 2 बाय पाई, और यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन था वो कितना था साइन एस ए माइनस ए एस कोसाइन एस ए डिवाइडेड बाय एस का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा साइन एस एक्स, और ये आ जाएगा आपके पास डी एस की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अभी इतनी बड़ी सारी इंटीग्रेशन है, बेसिकली बहुत ज्यादा आसान है, जरा गौर से देखते जाना। इनको बाहर निकाल दो, ये जो एफ एक्स है आपके पास ये हो जाएगा आपके पास, लेट सपोज, हाँ ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल लिया, रूट 2 से रूट 2 कटा, नीचे कितना आ गया पाए, ये आ गया 2 अपॉन पाए। अब क्या होगा, अभी जो फंक्शन है ना मेरे पास अंदर का, इसको चेक करना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये जो अंदर का फंक्शन है वो क्या है साइन एस ए माइनस ए साइन ए को ए एस कॉस एस ए डिवाइडेड बाय एस का क्यूब, ये वाला है फंक्शन। और इसको जब खोलूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस कॉस एस एक्स और डी एस। क्योंकि मैंने इसका आयोटा का फंक्शन इसलिए नहीं लिया, चलो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, फिर भी कोई मसला यहाँ पर नहीं होगा। माइनस का 1 अपॉन रूट 2 पाई, बल्कि 2 अपॉन पाई है, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यही फंक्शन आप साइन के साथ भी लिख लो, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास द फंक्शन ऑफ साइन एस ए माइनस ए एस कोसाइन एस ए डिवाइडेड बाय एस का क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एस एक्स और डी एस। अब आप देख सकते हो यहाँ पर पुट करके, यहाँ पर जो आप इवन और ऑड फंक्शन चेक करोगे ना, तो ये फंक्शन बेसिकली ऑड फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन आप बगैर देखे क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, इससे ज्यादा कुछ इसका हो नहीं सकता। बचा है मेरे पास ये वाला फंक्शन, अब इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये इवन फंक्शन है, याद रखना, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा, या इवन फंक्शन हो जाएगा 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और ये बचेगा आपके पास साइन एस ए माइनस ए एस कोसाइन एस ए डिवाइडेड बाय एस का क्यूब, और बाहर क्या बचेगा आपके पास कोसाइन एस एक्स और डी एक्स। अच्छा यहाँ पर, अच्छा डी एस था यहाँ पर डी एस। अच्छा ये जो मेरा फंक्शन है वो किसके बराबर था, बेसिकली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है भाई, किसके बराबर था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। अब जब मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ ये हो जाएगा पाई बाय 4, तो मेरे पास बचेगा क्या
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जरा पुट करके चेक करेंगे भाई, साइन एस ए माइनस ए एस कोसाइन एस ए डिवाइडेड बाय एस का क्यूब, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के ये हो जाएगा कोसाइन एस एक्स और टी एस। अब देखो इस इंटीग्रेशन में देखो काफी ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर a की जगह 1 पुट कर दूं और x की जगह 0 पुट कर दूं, मुझे प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा। अगर मैं a की जगह 1 डाल दूं और x की जगह 0 डाल दूं, देखो क्या होता है। a की जगह 1 डालता हूं, x की जगह 0 डालता हूं, तो बेसिकली ये बचेगा मेरे पास पाई बाय 4, और यहाँ आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी। अच्छा, a की जगह 1 डाल दिया मैंने, अब क्या हो जाएगा, साइन s माइनस s कॉस s डिवाइड बाय s का क्यूब, और जहां मैं x की जगह 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 के बराबर, और ये आ जाएगा ds। तो क्या आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है वो यहाँ लिखा हुआ है और इसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, सर मैंने तो प्रूफ कर दिया, खत्म। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म से हमने इंटीग्रेशन को प्रूफ कर दिया। तो अब इस तरीके से हम समझ जाते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर प्रूफ करने के लिए दिया जाए, तो ये बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि उसमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज भी लाजमी होगा, तो उसी की मदद से हम इंटीग्रेशन को प्रूफ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, काफी सारी एग्जाम्पल इसी तरह की लेकर आएंगे और नए नए थ्योरम्स के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करो, ताकि मज़ा आ जाए लोगों को पढ़ के और किसी की भी हेल्प हो सकती है। तो भाई मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।